एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी साइबर किल चेन के फेसेस चल रहे हैं, जिसमें हम एक्सप्लॉयटेशन फेज डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने अभी तक 18 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो है वो लैब नंबर 19 है। लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो इंसिडेंट रिस्पॉन्ड की बनाई थी, आई होप आपको वो पसंद आई होगी। उसमें हमने एक कॉम्प्रोमाइज मशीन का इन्वेस्टिगेशन किया था। तो मैंने वो वीडियो इसलिए बीच में डाल दी थी क्योंकि हम ऑलरेडी 18 लैब्स को डिस्कस कर लिए थे। तो एक ही फेस में देखने से पढ़ने से आदमी थोड़ा बोर हो जाता है। तो मैंने थोड़ा चेंजेस करने के लिए बीच में एक इंसिडेंट रिस्पॉन्ड की वीडियो अपलोड की थी। वो मैंने एक वीडियो लैब सॉल्व की थी, तो मैंने उसकी एक वीडियो बना ली थी। तो वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी। तो आज से फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सप्लॉयटेशन फेस, जिसमें आज लैब नंबर 19 करेंगे, जो है हमारी विंडोज़ मैनेज होस्ट फाइल इंजेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग लैब है। अभी तक की जो हमने लैब की है उससे थोड़ा हट के लैब है, अलग से है इसमें थोड़ी प्रोसेस। तो जो लैब का हमारा डिस्क्रिप्शन है वो है, अ काली GUI मशीन एंड अ टारगेट मशीन रनिंग अ vulnerable एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड टू यू। द IP एड्रेस ऑफ द टारगेट मशीन is provided in a text file named target placed on the desktop of the काली मशीन। और फिर इसमें हमने हमारा जो है, योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। देन यूज द मेटा एक्सप्लॉइट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल टू रीडायरेक्ट a specific web address to the attacker machines web server। तो यहीं पर ही एक थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, थोड़ा चेंजिंग पॉइंट यहीं पर ही है। हमें एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम इसमें मेटा एक्सप्लॉइट का, जो रीडायरेक्ट करा देगा एक स्पेसिफिक वेब सर्वर को। एक हमारे पास डोमेन है, एक किसी एक साइट के हमारे पास URL समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए। आप जब उसको एक्सेस करेंगे, जब भी कोई विक्टिम उसको एक्सेस करेगा, तो वो एक्सेस करके रीडायरेक्ट करा देगा हमें। हम कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, जिससे वो रीडायरेक्ट करा देगा हमारे अटैकर मशीन के वेब सर्वर में। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज है इसमें, इस लैब में। गोल है रीडायरेक्ट securitytube.net करके एक साइट है, वेब एड्रेस टू अटैकर मशीन्स वेब सर्वर। तो हमारा गोल आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन हमने रीड आउट कर ही लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ से हमें हमारी टारगेट IP मिल जाएगी, कॉपी। यहाँ पर आप देख रहोगे हमें टारगेट एक मिला हुआ है विंडोज़ का, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अब अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास टारगेट IP हमें मिल गई है, तो हम nmap चलाते हैं। nmap स्पेस टारगेट IP पेस्ट कर दिया हमने। देखते हैं कौन कौन से होस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, ओपन पोर्ट्स हैं। सो वी हैव डिस्कवर दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन, 80, 135, 139, 445, 3389। ये सारे नोन पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हम एक बार nmap फिर से चलाते हैं सॉरी, वर्जन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि पोर्ट 80 पे जो HTTP सर्वर है, HTTP जो सर्विस रन हो रही है, उसका वर्जन क्या है। तो वर्जन जानने के लिए हम nmap-sv स्पेस -p पोर्ट 80 और हमारा टारगेट का IP आ जाएगा। पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, एंटर करते हैं। तो हमारे पास आ गया है आउटपुट। तो हमारा जो वर्जन है वो है बैड ब्लू 2.7। बहुत बार हमने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, आई होप अभी तक आपको इसको क्लियर हो गया होगा। तो मैं सीधे सर्च कर लेता हूँ एक्सप्लॉइट इसका, बैड ब्लू 2.7, ठीक है। तो ये वाला हम एक्सप्लॉइट यूज़ करेंगे, ठीक है। पास थ्रू बफर ओवरफ्लो। तो हमें अपना इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। MSF कंसोल -Q मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करते हैं अपना,
और फिर हम लोड करते हैं इस एक्सप्लॉइट को और फिर हम एक्सप्लॉइट करते हैं टारगेट मशीन को। तो ये ओपन हो गया हमारा। अब यूज़ करता हूँ मैं एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP बैड ब्लू पास थ्रू, ये लोड कर लिया मैंने। शो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, सॉरी शो ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। आर होस्ट करना है हमने, तो मैं सेट कर देता हूँ आर होस्ट, सेट आर होस्ट स्पेस, पेस्ट कर लेते हैं एक बार, सेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो होता है एक्सप्लॉइट करने का। तो एक्सप्लॉइट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मेटाडेटा सेशन 1 ओपन हो गया हमारे पास। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ बैड ब्लू सर्वर। अब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा माइग्रेशन का। हम माइग्रेट करेंगे, ठीक है, हमारी करंट प्रोसेस को हम जैसे परमानेंट प्रोसेसेस में करते हैं, जैसे एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी, एल्सास डॉट ई एक्सी, ये सारे विंडोज़ की कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो जब विंडोज़ सिस्टम स्टार्ट होता है ना तब ये स्टार्ट होती ही हैं, तो इनको परमानेंट प्रोसेसेस कहा जाता है। तो इनमें मैं माइग्रेट करता हूँ, एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी में कर देता हूँ। तो माइग्रेट करने की जो कमांड होती है -N स्पेस एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी, ठीक है। तो ये हमारी कमांड हो गई है एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी, माइग्रेटिंग स्टार्ट हो गई हमारी। तो ये माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारी माइग्रेट भी हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम ये चाहते हैं कि हम रीडायरेक्ट कराएं टारगेट यूज़र को, मतलब विक्टिम को, ठीक है, जब वो विजिट करे कोई स्पेसिफिक साइट में। और स्पेसिफिक साइट हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया था securitytube.net है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है ना, हमारे पास एक मेटाएक्सप्लॉइट में मॉड्यूल है होस्ट इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, ये मॉड्यूल हमें अलाउ करता है अटैकर को इंसर्ट करने के लिए एक न्यू एंट्री, ठीक है, टारगेट सिस्टम की होस्ट फाइल में। आई होप क्लियर होगा। ये मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल अलाउ द अटैकर टू इंसर्ट अ न्यू एंट्री इनटू द टारगेट सिस्टम्स होस्ट फाइल, ठीक है। तो अब हम रिडायरेक्ट करेंगे securitytube.net को अटैकर मशीन के सर्वर पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अटैकर मशीन की आईपी एड्रेस को चेक करेंगे। तो अटैकर मशीन की आईपी एड्रेस हमें चेक करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, न्यू टैब में जाता हूँ, IP ADDR, मेरा जो अटैकर मशीन की IP है वो ये है, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, कॉपी, अटैकर मशीन IP, ये अटैकर हो गई और टारगेट हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अटैकर मशीन IP एड्रेस को। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा /etc कॉन्फ़िगरेशन फाइलें यहाँ रहती है हमारी, init.d, उसके बाद अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग अपाची HTTPD वेब सर्वर। तो हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर अटैकर मशीन में, ठीक है। और अब हम दूसरे अगर टर्मिनल में पहले उसमें जाएंगे तो जो मेटाडेटा सेशन है ना उसको हमें बैकग्राउंड में डालना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में जब हमें डालना होता है तो हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये एंटर किया, बैकग्राउंड में चले गई। अब हमें क्या करना है, यूज़ करना है हमने एक पोस्ट मॉड्यूल को, एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को। तो उसके लिए हम यूज़, जब भी हम पोस्ट मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो post/
विंडोज़ स्लैश मैनेज स्लैश इंजेक्ट क्या करना है होस्ट। तो ये लोड कर दिया मैंने। अब सेट हमें कौन सा डोमेन करना है, सेट डोमेन हमें पता है सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट, ये हमें डिस्क्रिप्शन में दिया था। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हमें क्या करनी है, सेट करनी है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस किसका सेट करना है, अटैकर मशीन का। तो सेट आईपी, तो अटैकर मशीन हमारी का आईपी एड्रेस क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से हम। सॉरी, हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सेट सेशन 1 जो हमने बैकग्राउंड में कर रखा है, ये भी कर लिया। अब हम लास्ट में एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, वी हैव सक्सेसफुली एडेड एन एंट्री पॉइंट सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किसका, अटैकर मशीन का। अब क्या होगा, जब भी यूज़र विजिट करेगा सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट वाले में, तो वो रीडायरेक्ट करा देगी उसको अटैकर मशीन की आईपी में। अटैकर मशीन की आईपी कौन सी, हमारी 10.10.19.4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं अपने टारगेट मशीन पे। ये आ गए टारगेट मशीन पे हमारी। अब हम रन करते हैं फायरफॉक्स। फायरफॉक्स चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर अब हम क्या डालते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट है उस वेबसाइट को डालता हूँ मैं यहाँ पर। सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपाची टू डिफ़ॉल्ट पेज। तो हमने क्या नोटिस किया है यहाँ पर, जब भी यूज़र एक्सेस करेगा ना, तो अटैकर मशीन का वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या डाला था, सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट, पर सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट जैसे ही उसने डाला तो वो रीडायरेक्ट हो गया अटैकर के मशीन के वेब पेज में। तो इस तरीके से हम होस्ट का इंजेक्ट करते हैं। इस तरीके से मैलिशियस होस्ट इंजेक्ट किए जाते हैं अटैकर के थ्रू। और अभी इसमें हम पिंग करके देखूंगा मैं, एक बार मैं पावर शेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर पिंग करके मैं देखूंगा, अगर इसमें मैं लगाता हूँ पिंग स्पेस सिक्योरिटी ट्यूब डॉट नेट। तो यहाँ पर देखिए अटैकर मशीन, मेरी जो अटैकर मशीन है उसकी आईपी आ रही है 10.10.19.4। तो इस तरीके से हम, तो हमने क्या नोटिस किया है इसमें, जो हम पिंग रिक्वेस्ट है ना, वो हमें कहाँ से आ रही है, रीडायरेक्ट होके आ रही है अटैकर की मशीन की आईपी से। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने मॉडिफाइड किया है होस्ट फाइल में। और वो कैसे किया है, ऐप से तो हमने कहीं पर ही नहीं किया। हमने क्या किया, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल का यूज़ किया, उस वजह से। ठीक है, तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.